नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑडियो बुक फार्म में, जहां हम बड़ी बड़ी किताबों के गहरे ज्ञान को आसान, शांत और कहानी भरी भाषा में आपके सामने रखते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उन नियमों की जो हर इंसान के अंदर काम करते हैं, चाहे वो उन्हें समझे या ना समझे। जिंदगी में लोग आपको वही चेहरा दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। उनकी असली भावनाएं, उनके सच में क्या महसूस होता है, वो हमेशा आंखों और मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहता है। हमें लगता है कि हम लोगों को समझते हैं, लेकिन सच ये है कि हम सिर्फ ऊपर की सतह देखते हैं और भीतर का असली मनोविज्ञान बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। इसी वजह से हम गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, गलत फैसले ले लेते हैं और वही गलतियां बार बार दोहराते रहते हैं। अगर आप सच में लोगों को समझना चाहते हो, उनके व्यवहार के पीछे छिपे कारणों को पहचानना चाहते हो और खुद को इस मनोवैज्ञानिक जंगल में सुरक्षित रखना चाहते हो, तो आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी। इंसानी स्वभाव के नियम, यानी ह्यूमन नेचर के लॉज। ये वो सिद्धांत हैं जिनका पालन हर इंसान करता है, चाहे उसे खुद इसका एहसास हो या ना हो। भावनाएं, अहम, जलन, दबे हुए जज्बात, डर, यही सब इंसान को नियंत्रित करते हैं और यही हमारे रिश्तों, करियर और फैसलों की दिशा तय करते हैं। अगले कुछ मिनटों में आप वो 12 मनोवैज्ञानिक नियम समझोगे जो हर इंसान के भीतर छिपे होते हैं, जिन्हें समझकर आप लोगों को पढ़ पाओगे, उन्हें प्रभावित कर पाओगे और सबसे जरूरी, अपनी जिंदगी पर पूरी तरह डोमिनेंट बन पाओगे। यह है इंसानी स्वभाव की छुपी हुई मनोविज्ञान। और जब आप इन लॉज को सीख लेते हो, तो दुनिया में कोई भी इंसान आपको फिर कभी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, अब जब यह दरवाजा खुल चुका है, तो चलिए बिना वक्त गंवाए कदम रखते हैं पहले नियम की गहराई में। 1. लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। हम लॉजिक से नहीं, इमोशंस से चलते हैं। हम सबको लगता है कि हम बहुत समझदार हैं, है ना? लेकिन सच तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोग सोचने से पहले महसूस करते हैं। हमारा रिएक्शन किसी लॉजिक या तर्क से नहीं, बल्कि हमारे जज्बातों से निकलता है। जरा सोचिए, जब कोई हमें इग्नोर कर दे तो दिल में तुरंत आ जाता है कि शायद ये मुझे पसंद नहीं करता। अगर कोई जरा सी तेज आवाज में बात कर ले तो हमें लगता है कि वो बदतमीज है। और वहीं अगर कोई हमारी थोड़ी सी तारीफ कर दे तो हम बिना सोचे समझे उस पर भरोसा कर लेते हैं। ये सब कौन तय कर रहा है? हमारा दिमाग नहीं, हमारी भावनाएं। इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक लड़का था, अरमान। वो पेंटिंग करता था। बड़े उत्साह के साथ अपनी पहली पेंटिंग लेकर एक एग्जीबिशन में पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि लोग उसकी मेहनत को सराहेंगे। वहां एक आदमी ने उसकी पेंटिंग देखी और बस इतना कहा, हम ठीक है, कुछ खास नहीं है। बस ये एक लाइन अरमान के दिल पर तीर की तरह लगी। उसे लगने लगा कि शायद उसमें टैलेंट ही नहीं है, शायद उसकी कला बेकार है। उस वक्त उसके दिमाग में कोई लॉजिक नहीं चल रहा था कि ये सिर्फ एक आदमी की राय है। नहीं, उस वक्त सिर्फ उसकी भावनाएं उसे चला रही थीं। यही है अविवेक का नियम, लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। हम हालात पर रिएक्ट नहीं करते, हम अपने डर, अपने अहंकार, ईगो और अपने मूड के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। तो सवाल यह है, इन जबाती तूफानों से बचें कैसे? पहला कदम, ठहर जाइए। जब भी गुस्सा आए या दिल जोर से धड़कने लगे तो बस 3 सेकंड के लिए रुक जाइए। रुकने से भावनाओं की आंधी थोड़ी धीमी पड़ जाती है। दूसरा कदम, खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं अभी गुस्से में बोल रहा हूं? क्या यह बात सच में इतनी बड़ी है जितनी मुझे लग रही है? तीसरा कदम, चीजों को दूर से देखिए। ऐसे सोचिए जैसे यह घटना आपके साथ नहीं, किसी और के साथ हो रही हो। दूर से देखने पर सब साफ दिखाई देने लगता है। और चौथा कदम, सामने वाले को समझिए। जो इंसान आपसे कड़वा बोल रहा है, हो सकता है वो खुद किसी परेशानी में हो। अक्सर लोग अपना बोझ दूसरों पर उतार देते हैं। सच तो ये है कि ज्यादातर लोग आपको चोट पहुंचाना नहीं चाहते, वो बस अपने ही मन को संभाल नहीं पा रहे होते। जिस दिन आपने अपने मन की इस लहर को समझना शुरू कर दिया, उस दिन से न सिर्फ आपकी प्रतिक्रिया बदलेगी, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए। चैप्टर 2, लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। सब अपनी फिल्म के हीरो हैं। हम सब, जी हां, हम सब अपने आप को अपनी कहानी का हीरो समझते हैं। हर इंसान के मन में एक छोटी सी दुनिया है और उस दुनिया का सेंटर वो खुद है। हमें सबसे ज्यादा क्या दिखता है?
अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं और अपनी ज़रूरतें। यही वजह है कि हर इंसान दिल के किसी कोने में खुद को सबसे खास मानता है, और जब कोई हमें इज्जत देता है, हमारी बात ध्यान से सुनता है, तो हमारा मन तुरंत उसकी तरफ खींच जाता है। क्यों? क्योंकि हम सब वैलिडेशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई कहे, हाँ तुम जरूरी हो, हाँ तुम्हारी बात में दम है। इसीलिए थोड़ी सी तारीफ और ध्यान, अटेंशन, लोगों पर जादू जैसा असर करती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक ऑफिस में दो लोग थे, समीर और नील। नील की आदत थी कि वो हर मीटिंग में समीर की बात काट देता था। समीर को लगता था कि नील उससे नफरत करता है। फिर एक दिन समीर ने सोचा, चलो थोड़ा अलग तरीका अपनाते हैं। अगली मीटिंग में समीर ने नील की तरफ देखा और कहा, नील, आपने पिछले प्रोजेक्ट में जो आइडिया दिया था वो बहुत शानदार था। अगर आपकी राय हो तो मैं इस बार भी उसे यूज करना चाहूंगा। बस इतना कहना था कि नील का चेहरा बदल गया, उसकी आवाज नरम हो गई, और उस दिन के बाद से दोनों के बीच का तनाव खत्म हो गया। हुआ क्या? नील भी बस खुद को महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता था। उसे बस थोड़ी सी मान्यता चाहिए थी। यही है आत्ममोह का नियम। हर इंसान को लगता है कि वो खास है, और जब आप उसे ये महसूस करा देते हैं तो वो आपके लिए झुकने को तैयार हो जाता है। तो इसका सही इस्तेमाल कैसे करें? पहला तरीका, लोगों की मेहनत और खूबी को दिल से स्वीकार करें। ये चापलूसी नहीं है, ये किसी की अच्छाई को पहचानना है। दूसरा तरीका, सहानुभूति, एम्पैथी। लोगों से वैसा ही बर्ताव करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। किसी की बात को ध्यान से सुनना, ये छोटा सा काम लोगों के दिल के दरवाजे खोल देता है। याद रखिए, दुनिया में हर इंसान के अंदर एक ही आवाज गूंजती है, मुझे समझो, मुझे अहमियत दो। जो इंसान दूसरों को यह महसूस करा सकता है वो राज करता है। चैप्टर 3, लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। चेहरे के पीछे एक और चेहरा। आप जिससे भी मिलते हैं, याद रखिए, वो वैसा नहीं दिखता जैसा वो अंदर से है। हम सब हर रोज एक मास्क पहनते हैं। कभी हम बहुत पोलाइट बनते हैं, कभी मजबूत, कभी शांत, ताकि दुनिया हमें पसंद करे। हम डरते हैं कि अगर हमारा असली रूप, हमारी कमजोरियां किसी ने देख लीं तो लोग हमें रिजेक्ट कर देंगे। इसे समझने के लिए काव्या की कहानी सुनिए। काव्या ऑफिस में हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी, सबसे तेज आवाज में मजेदार बातें करती थी। सब कहते थे, काव्या कितनी खुश रहती है यार। लेकिन सच ये था कि काव्या अंदर से बहुत अकेली थी। वो अपना दुख किसी को दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने हंसी का एक नकाब पहन रखा था। ये सिर्फ काव्या की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। हर कोई कुछ न कुछ छिपा रहा है। तो सवाल यह है कि इस नकाब के पीछे के सच को कैसे पढ़ें? जवाब है, ध्यान से देखना, ऑब्जर्वेशन। इंसान के शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उसका शरीर, बॉडी लैंग्वेज झूठ नहीं बोलता। पहली चीज, बॉडी लैंग्वेज। अगर कोई आपसे बात तो कर रहा है लेकिन उसका शरीर आपसे दूर झुक रहा है, तो समझ लीजिए वो कंफर्टेबल नहीं है। दूसरी चीज, आंखें। कोई मीठी बातें कर रहा है लेकिन आपसे नजरें नहीं मिला पा रहा, तो हो सकता है वो कुछ छिपा रहा है। तीसरी चीज, आवाज। अगर कोई कह रहा है मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज में कंपन है, तो वो ठीक नहीं है। इन संकेतों को पढ़ने के लिए आपको किसी को जज नहीं करना है, बस शांत होकर देखना है। याद रखिए, लोग इसलिए झूठ नहीं बोलते क्योंकि वो बुरे हैं, बल्कि इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो असुरक्षित, इनसिक्योर हैं। जिस दिन आप चेहरे के पीछे छिपे इंसान को देखना सीख गए, उस दिन आप सच में लोगों को समझ पाएंगे। चैप्टर 4, लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। आदतें बदला नहीं करती। इंसान बदलना तो चाहता है, पर अक्सर वही गलतियां बार बार दोहराता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कुछ पुराने पैटर्न सेट हो चुके हैं। हमारी पुरानी आदतें, हमारे पुराने अनुभव हमें बार बार उसी रास्ते पर धकेल देते हैं जहां से हम भागना चाहते हैं। एक छोटी सी कहानी है अनिल की। अनिल जब भी कोई नया रिश्ता शुरू करता, बहुत जोश में रहता, लेकिन कुछ ही महीनों में वही पुरानी कहानी, झगड़े, शक और ब्रेकअप। वो हमेशा कहता, लोग मुझे समझते ही नहीं। लेकिन सच ये था कि अनिल हर रिश्ते में वही गलती करता था, जल्दी गुस्सा होना और ज्यादा उम्मीदें रखना। वो बदलना चाहता था, लेकिन उसका पैटर्न उसे कंट्रोल कर रहा था।
यही है बाध्य व्यवहार का नियम। लोग वही करेंगे जो वो हमेशा से करते आए हैं। उनका अतीत, पास्ट ही उनका भविष्य बता देता है। अब सवाल है, हम किसी का ये पैटर्न कैसे पहचानें? सिंपल है, उसकी बातों पर नहीं, उसके व्यवहार पर ध्यान दीजिए। पहला संकेत, उसका पिछला रिकॉर्ड। अगर किसी ने हर पुरानी नौकरी में झगड़ा किया है तो पक्का है कि वो अगली नौकरी में भी झगड़ा करेगा। दूसरा संकेत, मुसीबत के समय वो क्या करता है। जब प्रेशर आता है तब इंसान का असली रूप बाहर आता है। क्या वो चिल्लाता है, क्या वो भाग जाता है, या दूसरों पर इल्जाम लगाता है? यही उसका असली नेचर है। तीसरा संकेत, छोटी छोटी आदतें। कोई रोज लेट आता है, वादे करके भूल जाता है। ये एक दिन की गलती नहीं है, ये उसका पैटर्न है। अगर आपको लोगों को समझना है तो उनके शब्दों को नहीं, उनके पैटर्न को देखिए। याद रखिए, व्यवहार कभी अचानक नहीं बदलता। जो इंसान इन पैटर्न्स को पढ़ लेता है वो कभी धोखा नहीं खाता। चैप्टर 5, लॉ ऑफ कविटसनेस। जो पास नहीं वही खास है। कभी ध्यान दिया है, इंसान हमेशा उसी चीज के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कद्र कम हो जाती है, और जो चीज थोड़ी मुश्किल से मिले, थोड़ी दूर हो, हमारा मन उसी के लिए तड़पता है। दिमाग की ये बहुत पुरानी आदत है। अगर हमें लगे कि कोई चीज लिमिटेड है, कम है, तो अचानक उसकी कीमत हमारी नजरों में बढ़ जाती है। हमें वो चीज नहीं चाहिए होती, हमें उस चीज की कमी चाहिए होती है। जैसे ही कोई इंसान आपसे थोड़ा दूर होता है, थोड़ा कम अवेलेबल रहता है, वो अचानक आपको सबसे खास लगने लगता है। यही वजह है कि लिमिटेड टाइम ऑफर या ओनली फॉर फ्यू पीपल जैसी लाइनें हमारे दिमाग पर तुरंत असर करती हैं। तो इससे हमने क्या सीखा? जब आप खुद को हर समय अवेलेबल नहीं रखते, थोड़ा स्पेस लेते हैं, तो लोग आपको ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि इंसान की फितरत ही यही है। उसे वही चाहिए जो आसानी से नहीं मिलता। चैप्टर 6, लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। आज का मजा, कल की सजा। ज्यादातर लोग जिंदगी को दूर तक नहीं देख पाते। उन्हें बस अभी का फायदा चाहिए। आज मजा कर लेते हैं, कल की कल देखेंगे। जैसे एक बच्चा टॉफी देखकर खुद को रोक नहीं पाता, वैसे ही बड़े लोग भी आज के आराम के लिए अपने कल को दांव पर लगा देते हैं। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो दुनिया में कामयाब वही हुए हैं जिन्होंने आज का छोटा सा मजा छोड़कर कल की बड़ी जीत को चुना। लॉन्ग टर्म सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग एक सुपर पावर है। जब बाकी लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हों, तब आप रास्ता बना रहे होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप आज को जिए ही नहीं। इसका मतलब है कि आप हर फैसला लेते वक्त बस एक सवाल पूछें, क्या यह फैसला मेरे भविष्य को बेहतर बनाएगा? यह एक सवाल आपको उस भीड़ से अलग कर देगा जो सिर्फ आज के लिए जी रही है। असली जीत आज नहीं, आने वाले कल में छिपी है। चैप्टर 7, लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। हुक्म किसी को पसंद नहीं। इंसान की एक फितरत बड़ी अजीब होती है। जैसे ही उसे लगता है कि कोई उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या कोई ऑर्डर दे रहा है, उसका दिमाग तुरंत बंद हो जाता है। वो अड़ जाता है, भले ही वो काम उसके फायदे का हो, लेकिन अगर आप हुक्म चलाएंगे तो वो मना कर देगा। हर इंसान आजाद महसूस करना चाहता है। वो चाहता है कि फैसले उसके हों। इसलिए समझदार लोग कभी सीधा ऑर्डर नहीं देते, वे सुझाव, सजेस्ट देते हैं। वे ऐसे बात करते हैं कि सामने वाले को लगे कि फैसला उसी का है। अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो भाषा थोड़ी बदल दीजिए। ये करो बोलने के बजाय कहिए, अगर तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो, या मुझे लगता है ये तरीका तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। जब आप सामने वाले को चुनने का मौका देते हैं तो उसकी दीवारें गिर जाती हैं। वो आपकी बात सिर्फ सुनेगा नहीं, बल्कि उसे मानेगा भी। याद रखिए, रास्ता दिखाइए, लेकिन चलने का फैसला उस पर छोड़ दीजिए। चैप्टर 8, लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज। हम ही अपने दुश्मन हैं। कई बार जिंदगी में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं, हम खुद होते हैं। बाहर से हम चाहे कितने भी कॉन्फिडेंट दिखें, अंदर कहीं ना कहीं एक डर छिपा होता है। एक आवाज होती है जो कहती है, तुमसे नहीं होगा, तुम गिर जाओगे। और इसी डर की वजह से हम कई बार अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं।
हम वो मौके छोड़ देते हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें फेल होने का डर था। हम खुद को पीछे खींच लेते हैं। इसे ही कहते हैं सेल्फ सबोटाज, यानी खुद को ही नुकसान पहुंचाना। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसे बदल सकते हैं। बस आपको अपने उस डर को पहचानना है। जब भी आप कोई फैसला लें तो सोचिए, क्या मैं ये फैसला समझदारी से ले रहा हूं या डर की वजह से? असफल होना हारना नहीं है, वो सीखने का हिस्सा है। जिस दिन आपने अपने अंदर के इस विलन को पहचान लिया, उसी दिन आप अपनी कहानी के असली हीरो बन जाएंगे। चैप्टर 9, लॉ ऑफ रिप्रेशन, दबे हुए जज्बातों का ज्वालामुखी। आपने देखा होगा, कभी कभी लोग बहुत छोटी सी बात पर अचानक भड़क जाते हैं, या बहुत शांत इंसान अचानक अजीब बर्ताव करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ये उस वक्त का गुस्सा नहीं है, ये वो भावनाएं हैं जो सालों से उनके अंदर दबी हुई थीं। बचपन की कोई चोट, कोई पुराना डर, या कोई ऐसी बात जो उन्होंने कभी किसी से कही नहीं। वो सब अंदर इकट्ठा होता रहता है, और फिर एक दिन एक छोटी सी चिंगारी से वो ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। हम अक्सर अपनी भावनाओं को दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, लेकिन वो मरती नहीं है। वो हमारे व्यवहार को कंट्रोल करती रहती है। तो अगर कोई आप पर अचानक चिल्ला दे, तो उसे दिल पर मत लीजिए। समझिए कि ये उसका पुराना दर्द है जो बाहर आ रहा है। और अपने लिए भी याद रखिए, अपनी भावनाओं को अंदर घुटने मत दीजिए, उन्हें सही तरीके से बाहर निकालना सीखिए। जो अपने अंदर के तूफान को समझ लेता है, वही दुनिया में शांत रह पाता है। चैप्टर 10, लॉ ऑफ एनवी, जलन जो दिखाई नहीं देती। हम माने या ना माने, लेकिन लोग तुलना, कंपेयर करते हैं। किसी के पास नई गाड़ी है, किसी की प्रमोशन हो गई, तो देखने वाले के मन में एक हल्की सी जलन, एक ईर्ष्या पैदा हो जाती है। लोग इसे दिखाते नहीं हैं, ऊपर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुलना कर रहे होते हैं। ये जलन इंसान से कुछ भी करवा सकती है, आलोचना, पीठ पीछे बुराई या टांग खींचना। तो इससे बचें कैसे? बहुत सिंपल है, विनम्र, हम्बल बनिए। अगर आपको कामयाबी मिली है तो उसका बहुत ज्यादा दिखावा मत कीजिए, दूसरों की भी तारीफ कीजिए। जब लोगों को लगता है कि आप उन्हें नीचा नहीं दिखा रहे, बल्कि उन्हें साथ लेकर चल रहे हैं, तो उनकी जलन कम हो जाती है। ईर्ष्या एक आग है और घमंड उस आग का पेट्रोल। इसलिए अपनी कामयाबी को शालीनता से संभालिए। चैप्टर 11, लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी, सफलता का नशा। सफलता एक नशा है। जब इंसान को थोड़ी कामयाबी मिलती है तो उसे लगने लगता है कि वो सब कुछ जानता है। उसे लगता है कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। यही है भव्यता का नियम, लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी। इंसान हकीकत से दूर हो जाता है, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, और यही वो पल होता है जब वो सबसे बड़ी गलती करता है। लेकिन सच ये है, असली ताकत अहंकार में नहीं, विनम्रता में है। अपनी जीत का जश्न मनाइए, लेकिन अपने पैर जमीन पर रखिए। ये याद रखिए कि वक्त और हालात बदलते देर नहीं लगती। जो इंसान सफलता के बाद भी अपनी कमियों को जानता है और सीखता रहता है, वही लंबी रेस का घोड़ा बनता है। दिखावे से नहीं, समझदारी से अपनी पहचान बनाइए। चैप्टर 12, लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी, नरमी और सख्ती का संतुलन। हर इंसान के अंदर दो तरह की ऊर्जा, एनर्जी होती है। एक सख्त, मजबूत और फैसला लेने वाली, मैस्कुलिन, और दूसरी नरम, संवेदनशील और समझने वाली, फेमिनिन। जिंदगी में असली पावर तभी आती है जब इन दोनों में बैलेंस हो। जो लोग सिर्फ सख्त बनते हैं वो कठोर और बेरुखे हो जाते हैं, और जो सिर्फ नरम रहते हैं दुनिया उन्हें कमजोर समझ लेती है। सोचिए, एक ऐसा लीडर जो फैसले लेने में सख्त है लेकिन अपनी टीम का दर्द समझने में नरम है। यही तो असली पर्सनालिटी है। आपको पता होना चाहिए कि कब शेर की तरह आगे बढ़ना है और कब मरहम की तरह किसी को समझना है। सिर्फ मर्द या औरत होने की बात नहीं है, बात है संतुलन की। जब आप अपनी सख्ती और अपनी नरमी दोनों को अपना लेते हैं, तब आप एक कंप्लीट और पावरफुल इंसान बनते हैं। तो दोस्तों, ये थे ह्यूमन नेचर के वो 12 गहरे नियम, जिन्हें समझकर आप न सिर्फ लोगों को बेहतर पढ़ पाओगे, बल्कि अपनी जिंदगी को भी एक नई दिशा दे पाओगे। दूसरों का बिहेवियर समझना आसान नहीं होता, लेकिन जब आप इनके पीछे छिपी साइकोलॉजी को जान लेते हो, तो दुनिया अचानक थोड़ी साफ, थोड़ी प्रिडिक्टेबल, थोड़ी मैनेजेबल लगने लगती है।
अब जब आप इन लॉज को जान चुके हैं तो अगली बार कोई इंसान आपको परेशान करे, गलत इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे या अपने इमोशंस आपकी तरफ फेंक दे, आप समझ जाएंगे कि उसके पीछे कौन सा रूल काम कर रहा है। और यही समझ आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है, आपको शांत, डोमिनेंट और इमोशनली बैलेंस्ड इंसान बनाती है। अगर यह जर्नी आपको पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि आपने कुछ नया सीखा है, तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सुन रहे थे ऑडियो बुक फार्म, जहां हम हर बड़ी किताब का सार एक सरल, शांत और दिल तक उतर जाने वाली आवाज में लाते हैं। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक समरी में। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए और खुद की जिंदगी के मालिक बने रहिए।